किसान काफी मुश्किल में है और किसानी जो है वो आए दिन एक बहुत बड़ा चैलेंज बनते जा रही है और इसको लेकर पूरे महाराष्ट्र का किसान जो है आहत में है क्योंकि कुदरती कुछ चीजें ऐसी है कि उसके कारण पूरी फसल जो है चपेट में आ चुकी है। और विशेष तौर पर आज का जो मोर्चा है ये तमाम किसानों ने, किसान संगठनों ने इसका आयोजन किया है और कोंकण का जो किसान है, जो आम के लिए और काजू के लिए जो काफी प्रसिद्ध है, ये बहुत दिक्कत में है और लगातार पिछले 3 महीने से इस प्रकार का आंदोलन चल रहा है। मगर इसके बावजूद सरकार को और मुख्यमंत्री इन्होंने इसकी जो अनदेखी की है उसके चलते 1 महीना पहले ही आज हम मोर्चा निकालेंगे ये कहा था और उसी को ध्यान में रखते हुए आज इस मोर्चा का तमाम किसान संगठनों ने और कोंकण के किसानों ने इसका आयोजन किया है। कांग्रेस पूरी तरीके से सपोर्ट में है और कांग्रेस इसमें शरीक होगी। साथ ही साथ क्या पुलिस ने इस पूरे रैली के लिए, मोर्चा के लिए परमिशन दी है? किस तरीके से इसके पहले भी आप जब सीएम के वर्षा निवास स्थान पे गए थे तो कई सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। ये गणतांत्रिक जो व्यवस्था होती है उसमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार होता है। एक तो आप बात सुनते नहीं हो, जो हक है वो देते नहीं हो, और ऐसी स्थिति में हम हमारा संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के लिए जब आते हैं तब उसको कुचलने का प्रयास करते हैं। ये पूरी तरीके से गैर लोकतांत्रिक विचारधारा का ये सरकार है और मोदी और फडणवीस ये दोनों मिलके इस प्रकार से सारे लोकशाही मूल्यों को वो कुचलने का काम करते हैं। हम जो मोर्चा लेकर जा रहे हैं कोई हिंसक हमारा स्वरूप नहीं, हमारा प्रोटेस्ट है और हमारा ध्यान आकर्षित करना ही नहीं तो हमारी जो मांगे उसको पूरा करने के लिए मोर्चा निकला है। अब भाजपा जो है हमेशा पुलिस के साथ को आगे करती है और हम तो आए दिन कह ही रहे हैं कि यह सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। तो आज देखिए क्या होता है। सर, फ्यूल और पेट्रोल डीजल के प्राइस जो है वो 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव तक ये सारी चीजों को रोक के रखा था, अभी और भी आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर भाव दाम बढ़ना ये अपनी जगह है, सरकार का किसी तरीके का कोई प्लानिंग नहीं है। आज एकाएक ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई है। हम यदि अमेरिका के दबाव में हमारा ऑयल पॉलिसी नहीं तय करते तो किसी प्रकार से किल्लत आने का या ऋण की वृद्धि का कोई सवाल नहीं आता था। हम यदि रशिया से ऑयल लेते रहते रुपये में तो हमें लगातार जो फ्यूल है वो मिलते रहता था। मगर अमेरिका के दबाव में आकर मोदी जो सरकार चला रहे हैं, सिलेंडर सरकार जो है, इसके तहत ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। आज से पीएम मोदी जो है वो विदेशी दौरे पर है, नेदरलैंड, यूएई, इसके साथ ही 5 दिनों के लिए वो बाहर रहेंगे। वो तो भारत कब आएंगे ऐसा पिछले पंचवार्षिक में बोलते थे, ये तो उनकी आदत है और वहां जाकर क्या निकाल के लाते हैं, अपने आप को विश्व गुरु दिखाते हैं। मगर एप्स्टीन फाइल का जो कलंक लगा है उससे कैसे भारत को मुक्ति दिला सकते हैं, ये मूलतः एक सोच सारे देश के नागरिकों की होना चाहिए। मगर वो उनका शौक है और उनके व्यक्तिगत शौक पूरा करने के लिए वो विदेशी यात्रा पे निकले। शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 21 तारीख को वापस एक बार नीट की एग्जाम होगी और इसके बाद की नीट एग्जाम ऑनलाइन स्वरूप में होगी, ऐसे कहा। पिछले 7 सालों में 71 बार नीट का पेपर लीक हुआ है और बच्चे अपने खून पसीना करके मेहनत करते हैं। उनके जो माँ बाप है वो भी उनके माध्यम से एक सपना देखते हैं और ऐसे इसमें सारी व्यवस्था जो भ्रष्ट हुई उसके भ्रष्ट की चपेट में अभी नीट की व्यवस्था भी भ्रष्ट कहीं ना कहीं हुई है। और ये आज नहीं, ये तो पिछले 7 साल में 71 मामले हुए हैं। ये बड़ा संगीन सी ये घटनाओं का एक सिलसिला चल रहा है और पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी इसकी अनदेखी कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। सर, सांसद संजय राउत ट्वीट करते हैं कि अगर किसी राष्ट्र को नष्ट करना है तो वहां के युवकों के विचारों को नष्ट करना चाहिए और इसी तरह से उन्होंने कमेंट भी किया है कि भारत के युवक जो हैं वो भटक गए और मंदबुद्धि के हैं। जय श्री राम, इस तरह से ट्वीट है, क्या कहना? विवेकवाद को बढ़ाना चाहिए, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, हर व्यक्ति का सम्मान, ये जो हमारा मूल्य है ये केवल संवैधानिक मूल्य नहीं तो आध्यात्मिक धरोहर के साथ चलना चाहिए। मगर आए दिन फासिज्म के चपेट में पूरा देश जो आया है उसमें विवेक कहीं छुट्टा नजर आ रहा है, ये बात सच है। सर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में भगवा शौर की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसको लेके नीतीश राणे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने कहा कि कर्नाटक का ये डिसीजन हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है।
नहीं, तिरंगा पहले अपनाया हुआ है और रंगों के साथ किसी प्रकार से द्वेष फैलाना ये पूरी तरीके से गलत है। लेकिन हिजाब की परमिशन दी है, लेकिन भगवा शॉल की अनुमति नहीं नहीं नहीं, जो हमारे संविधान में जो रहन सहन का जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत उन्होंने ये फैसला लिया होगा। सिद्धाराम जी एक सुलझे हुए इंसान हैं, खुद बहुत ही गरीब तबके से उठकर ऊपर आए हैं, तो उनकी सोच एक रैशनल सोच है और उनके पूरे कहने का मतलब समझने की आवश्यकता है। सर, पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के एमपी अभिषेक बैनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जो है पश्चिम बंगाल में जीत जो है मैंडेट जो है वो वोट को लूट कर हासिल की है। ये तो सब जानते हैं कि ये जो बंगाल का जो चुनाव है उसके नतीजों में कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इनका क्या रोल रहा है ये सबके सामने है। एक सवाल यह है कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई है और इंडिया गठबंधन की तरफ उन्होंने एक बार फिर से अपना रुख किया है। ऐसे में सियासी हलकों में ये चर्चा है कि जब ममता बनर्जी एक बार फिर पूरे जोर शोर से इंडिया गठबंधन की तरफ आ रही हैं, तो क्या अब इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को क्या पोजीशन दी जाएगी? लीड करने की स्थिति में फिर दोनों नेताओं के बीच में? नहीं, देखो, ये इंडिया अलायंस जो है वो इंडिया अलायंस गणतंत्र, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए इकट्ठा होगा एक अलायंस है। और इस अलायंस में छोटा बड़ा ये सब चीजें को छोड़कर एक साथ हम 2024 का चुनाव लड़े थे और अभी उसी लाइन को बरकरार रखते हुए आने वाले चुनाव में भी उसकी रणनीति हाईकमान के द्वारा तय होगी। केरल का मुख्यमंत्री कौन होगा, सस्पेंस जो है खत्म हो गया। वीडी सतीशन को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन रमेश चन्नीथला जो इंचार्ज है महाराष्ट्र के, वो भी जो है वो रेस में थे, पीछे रह गए। मलाल है इस बात का, अगर रमेश चन्नीथला बनते तो ज्यादा बेहतर होता। पार्टी का फैसला है, सभी विधायक और सभी नेताओं के कंसल्टेशन के साथ ये फैसला हुआ है और ये फैसले का सम्मान सब पूरा कांग्रेस पार्टी कैडर कर रहा है। जब विपक्ष ने मांग की मुख्यमंत्री से कि जो हिदायत वो देश को दे रहे हैं वो उससे जो है खुद शुरुआत करे, पहले अपने ही सिक्योरिटी में कटआउट करे या जो कुछ भी बातें देश से कह रहे हैं उसकी शुरुआत खुद करे, लेकिन ऐसे में अब बीजेपी के तमाम जो एमपी हैं, एमएलए हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आप अपनी सिक्योरिटी को कम ना करें, आपकी सिक्योरिटी हमारे लिए सर्वोपरि है। इस देश का नागरिक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय हैं, तो सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और आए दिन सुरक्षा को एक जो ब्रांड बना के रखा है, सुरक्षा को लेकर एक बड़प्पन दिखाने की जो एक परंपरा शुरू है, ये उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस देश के नेता किस प्रकार से बिना सुरक्षा रहते थे ये सब जानते हैं, मगर कुछ आतंकी हमलों के कारण हमारे देश के 2 पंतप्रधानों ने जान गंवाने के बाद ये मुद्दा सामने आया था। बहरहाल हर नागरिक की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और सुरक्षा को लेकर भी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है ये उनका सही स्वरूप है। कल मुख्यमंत्री बुलेट से घूम रहे थे, आप भी अपने काफिले में कट डाउन करेंगे? मेरा तो काफिला ही नहीं हूं, मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही घूमते रहता हूं। अब वो और उनका यदि कहना होगा तो पैदल चलना शुरू कर देंगे, पैदल तो पदयात्रा निकालते ही रहते हैं, तो ना मेरे पास सुरक्षा है ना गाड़ियों का काफिला है, हम तो पूरी तरीके से आम आदमी की तरह ही घूमते रहते हैं। कल महाराष्ट्र के सीएम ने एक बात बताई है जिसमें उन्होंने पूरे विपक्ष को बिंडोक इस तरीके से शब्द का प्रयोग करते हुए बताया कि आप जिस तरीके से प्रदेश यात्राओं के बारे में पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं, ये बिंडोक होने का एक लक्षण है। क्या आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, उनका जो कहना है कि सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी ने कोई वर्ग विशेष के पास ही सारी अक्कल है और बाकी सारे लोग जो है बेवकूफ है, मूर्ख है, तो ये उनका मूल किरदार है। जो मनुस्मृति में है वही अहंकार उनके हर बातों से झलकता है। हर व्यक्ति का सम्मान वो नहीं चाहते और उनका ये कहना है देवेंद्र फडणवीस जी का कि सारी जो अक्ल है, सारा जो ज्ञान है वो उन्हीं के पास है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास है और उनके सिवा सब लोग मूर्ख है, ये बरसों से वो कहते आ रहे हैं।